पंजाब में 15 जनवरी से औपचारिक लॉन्च होगी मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना। 10 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज से संबंधित है यह योजना। हरियाणा सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना का किया विस्तार। 10वीं 12वीं में 80% अंक लाने वाले विद्यार्थियों की माताओं को हर माह दिए जाएंगे 2100 रुपए। और भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब सरकार पर मनरेगा बकाये के मुद्दे पर राज्य के लोगों को गुमराह करने का लगाया आरोप। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं पायल। अब समाचार विस्तार से। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने आज चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 15 जनवरी को इस योजना की औपचारिक शुरुआत की जाएगी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान व आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल 15 जनवरी को इस योजना को औपचारिक रूप से लॉन्च करेंगे। राज्य सरकार पंजाब के लोगों को बेहतर निःशुल्क इलाज मुहैया करवाने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए व्यक्ति पंजाब का रहने वाला होना चाहिए, साथ ही उसके पास आधार व वोटर कार्ड होना अनिवार्य है। डॉक्टर बलबीर सिंह ने कहा कि पंजाब के 3 करोड़ लोगों के लिए यह अपनी तरह की अनूठी सेहत बीमा योजना है। उन्होंने कहा कि 9000 से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर में कार्ड बनाए जाएंगे, जिसके लिए कैंप भी लगाए जाएंगे। कार्ड बनाने के लिए लगभग 4 महीनों में पूरे पंजाब को कवर किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार के पंजाबियों के साथ अच्छे स्वास्थ्य सुविधा के वायदे को पूरा करने की ओर यह खास कदम है, जिसके अंतर्गत 1 रुपया भी इलाज करवाने वाले को नहीं देना होगा तथा 10 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के साथ टेंडर आज पूरा हो गया है। 9000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਸ ਆ ਉਹਦੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਣਗੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਰਡ ਬਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਸਨ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਕਾਰਡ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। हरियाणा सरकार द्वारा महिलाओं को सशक्त करने के लिए शुरू की गई दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का विस्तार करने का फैसला किया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कल चंडीगढ़ में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान कई अहम फैसले लिए गए। पत्रकारों को जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि मंत्रिमंडल बैठक में 6 एजेंडों को मंजूरी दी गई है। लाडो लक्ष्मी योजना के विस्तार के अंतर्गत वर्तमान में जिन परिवारों की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है, उन परिवारों की महिलाओं को 2100 रुपए का लाभ दिया जा रहा है। अब यह लाभ 1,80,000 रुपए वार्षिक आय वाले परिवारों की महिलाओं को भी मिलेगा, बशर्ते कि उन माताओं ने विकसित भारत की दिशा में कदम बढ़ाते हुए बच्चों की शिक्षा व विकास पर ध्यान दिया हो। संशोधन के तहत 1,80,000 रुपए से कम वार्षिक आय वाले परिवारों के बच्चे जो सरकारी स्कूलों में 10वीं तथा 12वीं कक्षा में 80% से अधिक नंबर लेकर आते हैं, ऐसी माताओं को भी अब दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ दिया जाएगा। 10वीं 12वीं कक्षा में 80% से ज्यादा नंबर लेकर के आए हैं, इसके अंदर उन बहनों को भी जोड़ा गया, क्योंकि बच्चे को आगे बढ़ाने में मां का बहुत बड़ा हाथ होता है। जिस मां ने उन बच्चों को उससे बाहर निकाला है मेहनत करके, उन माताओं को भी इस योजना के साथ जोड़ने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि राज्य परिवहन विभाग के कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए 2002 में कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त 347 ड्राइवरों को क्वालिफाइंग सर्विस तथा पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का फैसला किया गया है। जो वर्ष 2002 में कॉन्ट्रैक्टर पर नियुक्त
347 ड्राइवरों को क्वालिफाइंग सर्विस और पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का फैसला कैबिनेट में किया गया है। इन कर्मचारियों को 2002 में भर्ती हुए ड्राइवरों को उनकी शुरुआती नियुक्ति की तारीख से रेगुलर माना जाएगा। मंत्रिमंडल ने हरियाणा विकास तथा शहरी क्षेत्र विनियम अधिनियम 1975 की धारा 7A में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी सहित कई अन्य फैसले भी किए हैं। भारतीय जनता पार्टी की पंजाब इकाई ने पंजाब सरकार पर मनरेगा बकाये के मुद्दे पर राज्य के लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता के दौरान पंजाब भाजपा के जनरल सचिव अनिल सरील ने कहा कि पंजाब सरकार मनरेगा के अंतर्गत केंद्र सरकार की ओर से 23,446 करोड़ रुपए के बकाये के बारे में दुष्प्रचार कर रही है। अनिल सरीन ने दोष लगाया कि केंद्रीय ग्रामीण विकास तथा पंचायत राज्य से संबंधित स्थायी कमेटी की वर्ष 2024-25 की रिपोर्ट के आंकड़ों को गलत ढंग से पेश किया जा रहा है। पंजाब के वित्तीय मंत्री हरपाल सिंह चीमा की ओर से इस रिपोर्ट का हवाला दिया जा रहा है, जबकि इस रिपोर्ट में स्पष्ट है कि वर्ष 2024-25 की मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी से संबंधित किसी भी राज्य का कोई बकाया नहीं है। 27 करोड़ रुपया ਇਹ ਕੱਲ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜੀ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੀ ਉਹ ਫਸਟ ਹਾਫ ਆਫ ਅਪ੍ਰੈਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਪਹਿਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਹੈਜ਼ ਕਲੀਅਰਡ all pending wages liabilities of 17,251 crore rupees for financial year 24-25 across all states and union territories. अनिल सरीर ने दावा करते हुए कहा कि पंजाब की 13,304 पंचायतों में से 5,915 का अभी तक ऑडिट नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि मनरेगा योजना के अंतर्गत 10,000 से अधिक धोखाधड़ी के मामले सामने आए हैं, परंतु राज्य की आम आदमी पार्टी की सरकार इन पर कोई ठोस कार्रवाई करने से बच रही है। पंजाब भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा की अध्यक्षता में आज पंजाब भाजपा की एक प्रतिनिधिमंडल ने पंजाब के राज्यपाल व चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात की। पंजाब भाजपा ने गवर्नर से मुलाकात के दौरान राज्य सरकार द्वारा नगर निगम चुनाव रुकवाने के मुद्दे पर भी बातचीत की। उन्होंने इस मामले में राज्यपाल के हस्तक्षेप करने की मांग की। मुलाकात के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए अश्विनी शर्मा ने कहा कि सरकार की तरफ से की गई हदबंदी संविधान के विपरीत है व उन्होंने इस मामले में गवर्नर से दखल देने की मांग की है। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਏ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਵਾਰਡ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ। पंजाब सरकार द्वारा बुजुर्गों के लिए राज्य स्तरीय अभियान हमारे बुजुर्ग हमारा मान की शुरुआत 16 जनवरी से जिला SAS नगर मोहाली से की जाएगी। राज्य की सामाजिक सुरक्षा, महिला तथा बाल विकास मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता के दौरान यह घोषणा की। उन्होंने बताया कि हर वर्ष 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस मनाया जाता है तथा इसी संदर्भ में पंजाब सरकार द्वारा वर्ष 2023 से हमारे बुजुर्ग हमारा मान अभियान चलाया जा रहा है। वर्ष 2023 के दौरान लगाए गए शिविरों में 20,110 पंजीकरण किए गए। शिविरों के दौरान आंखों की जांच, कान, नाक, गला जांच, मोतियाबिंद सर्जरी की जांच, चश्मों का वितरण, पेंशन फॉर्म, सीनियर सिटीजन कार्ड तथा आयुष्मान कार्ड इत्यादि सुविधाएं दी गई। डॉक्टर बलजीत कौर ने कहा कि बुजुर्गों के लिए राज्य सरकार की कार्य योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-26 में
माफ कीजिएगा, वित्तीय वर्ष योजना के अंतर्गत 2025-26 में 786.83 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। वह निःशुल्क मेडिकल कैंप, एनसीडी और डिमेंशिया स्क्रीनिंग इत्यादि जागरूकता अभियान भी चलाए जाएंगे। बुजुर्गों की समस्याओं के समाधान के लिए निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 14567 भी संचालित किया जा रहा है। और इस मुहिम राही ਅਸੀਂ पूरे ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਕੈਂਪਸ ਲਗਾਏ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 20000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। 16 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੈਂਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों की भलाई के लिए राज्य सरकार के द्वारा लगभग 24 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान राज्य के 14 जिलों में स्थित ओल्ड एज होम्स के लिए 6.82 करोड़ रुपए की ग्रांट दी जाएगी, जबकि बरनाला तथा मानसा में संचालित डे केयर सेंटरों को 2.5 लाख रुपए प्रति केंद्र की वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। पंजाब सरकार द्वारा राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने तथा आम लोगों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत की गई है। राज्य के परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने कल चंडीगढ़ के किसान भवन में आयोजित उद्घाटन समारोह में बोलते हुए कहा कि सड़क दुर्घटनाएं केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं होती, बल्कि ये अनेक परिवारों के जीवन को प्रभावित करती हैं और बहुमूल्य मानव जीवन की क्षति से जुड़ी होती हैं। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल सरकार की ही नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक नागरिक की साझा जिम्मेदारी है। सरकार, प्रशासन और आम लोगों के मिलकर कार्य करने से ही सड़क दुर्घटनाओं में कमी संभव है। परिवहन मंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 के दौरान पंजाब में व्यापक तथा बहुआयामी जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। स्कूलों व कॉलेजों में विद्यार्थियों को विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सड़क सुरक्षा तथा ट्रैफिक नियमों के महत्व के बारे में जानकारी दी जाएगी और उन्हें जागरूक किया जाएगा। उन्होंने लोगों से हेलमेट तथा सीट बेल्ट का अनिवार्य उपयोग करने, ड्राइविंग के संयम, मोबाइल फोन का प्रयोग न करने तथा तेज रफ्तार से वाहन न चलाने की अपील करते हुए यातायात के नियमों का पालन करने का आग्रह किया। इसी दौरान जागरूकता गतिविधियों के अंतर्गत मोहाली में एक मॉल के पास लगभग 200 डिलीवरी कर्मियों की एक मोटरसाइकिल रैली भी आयोजित की गई। हेलमेट, टी शर्ट इत्यादि वितरित करके सड़क सुरक्षा के बारे में उन्हें जागरूक भी किया गया। इस अवसर पर कई सीनियर अधिकारी भी उपस्थित रहे। पंजाब सरकार की तरफ से कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए एआई का इस्तेमाल करने के बारे में विचार किया जा रहा है। राज्य के कृषि तथा किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुडिया ने चंडीगढ़ में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कृषि क्षेत्र में एआई आधारित सकारात्मक बदलाव लाने के बारे में विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादन में टिकाऊ विकास में बुद्धि के साथ साथ पंजाब के किसानों की आय बढ़ाने के लिए एआई आधारित समाधानों को प्रभावी ढंग से अपनाने के बारे में रोड मैप तैयार करने पर चर्चा की गई है। उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर किसानों को ठोस सहायता तथा उचित लाभ सुनिश्चित करने के लिए उन्नत तकनीकों का उपयोग करना समय की जरूरत है। इससे संबंधित पायलट प्रोजेक्ट लागू करने तथा जिलों में एआई के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार पूरा समर्थन देगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को ऑटोमेटिक वेदर यानी कि मौसम स्टेशनों की स्थापना, फील्ड डेटा इकट्ठा करने के लिए किसानों की भागीदारी, बागवानी क्लस्टरों को सहायता और एआई आधारित पशुधन उत्पादकता समाधानों के विस्तार को सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। गुरमीत सिंह खुडिया ने आईआईटी रोपड़ द्वारा कृषि क्षेत्र में सही तकनीकों तथा एआई के उचित उपयोग के बारे में राष्ट्रीय स्तरीय कोष शुरू करने की पहल का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि पंजाब को एआई आधारित कृषि सुधारों के क्षेत्र में एक अग्रणी और मॉडल राज्य के रूप में स्थापित करने के साथ साथ पंजाब के विद्यार्थियों व अधिकारियों के लिए सीटों का विशेष आरक्षण कृषि तकनीक में राज्य के मानव संसाधन आधार को और भी मजबूत करेगा। पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि पेस विंटर कैंपों में सरकारी स्कूलों के 1700 से अधिक विद्यार्थियों को आईआईटी,
NIT, एम्स और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों के लिए कोचिंग दी जा रही है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इन कैंपों का उद्देश्य सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को देश की शीर्ष संस्थाओं के लिए तैयार करना है तथा राज्य सरकार सभी वर्गों के विद्यार्थियों को समान अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। हरजोत बैंस ने कहा कि JEE और NEET के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण कोचिंग देकर सरकारी स्कूल शिक्षा को नई दिशा दी गई है। उन्होंने कहा कि इस तरह के कोचिंग कैंपों ने विद्यार्थियों को व्यापक शिक्षण अनुभव दिया है, साथ ही बेहतर तथा सुरक्षित आवासीय सुविधाओं ने अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण भी विद्यार्थियों को मुहैया करवाया है। बैंस ने बताया कि विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित आवास, पौष्टिक भोजन, 24 घंटे निगरानी, चिकित्सा तथा काउंसलिंग जैसी संपूर्ण व्यवस्थाओं के साथ साथ नामी कोचिंग संस्थाओं के साथ साझेदारी के माध्यम से एकेडमिक प्रशिक्षण के साथ साथ विद्यार्थियों को कैरियर मार्गदर्शन पर केंद्रित लाभ दिया गया है। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज चंडीगढ़ और सोशल मीडिया X DD न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। तो आज के समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।